नमस्ते, मैं समृद्धि प्रियंका भटनागर। आज कुछ जानी पहचानी बातों के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे जो आपके डे टू डे लाइफ में आपकी चीज़ों को बेहतर बनाने में हेल्प करेंगे। सो टॉपिक है वास्तु। सबसे पहले वास्तु क्या है, वास्तु के क्या फ़ायदे हैं और इन्हें अपनी हम डे टू डे लाइफ में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को सही तरीके से रखने का ज्ञान या विज्ञान ही वास्तु कहलाता है। जैसे हम अपने फ्रिज को ड्राइंग रूम में नहीं रख सकते हैं, वॉशिंग मशीन को किचन में नहीं रख सकते हैं, बेडरूम को हम किचन में नहीं शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ ये एक गलत तरीके का कस्टमाइजेशन क्रिएट करता है और हमारी डे टू डे लाइफ को परफॉर्म करने में एक अनदर काइंड की हिंड्रेंस भी प्रोवाइड करता है, राइट। सो इसीलिए जब हम घर बनाते हैं या हम घर खरीदने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारा किचन एक पूरे फुल फ्लेज एरिया में हो, एक गार्डन हो, हमारे पास एक छोटी सी बालकनी हो, ड्राइंग रूम से अटैच वॉशरूम हो, बेडरूम से अटैच वॉशरूम हो। सो हमारी डे टू डे लाइफ में हमें जो रेगुलर चीज़ें परफॉर्म करनी होती हैं उसमें हमें कॉम्प्लिकेशंस ना क्रिएट हों। सो किसी भी ज़मीन पर या किसी भी बिल्डिंग में सही जगह पे सही चीज़ें रखने का ज्ञान ही वास्तु कहलाता है। वास्तु के मेजर 4 डायरेक्शंस हैं। पहला नॉर्थ, दूसरा नॉर्थ से हम 90 डिग्री चलेंगे तो ईस्ट आ जाएगा, ईस्ट से हम 90 डिग्री चलेंगे तो साउथ आ जाएगा और साउथ से हम 90 डिग्री चलेंगे तो वेस्ट आ जाएगा और वेस्ट अपने आप 90 डिग्री पे जाएंगे तो ये आके नॉर्थ पे कंबाइंड हो जाएगा। तो टोटल ये 360 डिग्री का एक सर्कल है एंड दैट्स हाउ द वास्तु की चीज़ें हम डिग्री बाय डिग्री कैलकुलेट करते हैं। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे इन दिशाओं के बाइफर्केशंस भी बढ़ते चले गए। सो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर हम 45 डिग्रीज पे एक लाइन जनरेट करें दैट विल बिकम अ न्यू डायरेक्शन दैट इज़ कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, राइट। सो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट का जो एक डिस्टेंस होगा दैट विल कॉल 45 डिग्री का एक स्पेस क्रिएट होता है। फिर नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट 45 डिग्री, फिर ईस्ट से साउथ आपका बन गया साउथ ईस्ट, ये भी 45, फिर साउथ से साउथ वेस्ट ये बन गया आपका 45 से एंड सो ऑन चलता चला जाता है। तो 45 डिग्री का बनता है। थोड़ा सा और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हुआ और थोड़ी चीज़ों को हमने थोड़ा और ओपन अप किया। सो देन हमने पाया कि हमारी 8 नहीं हमारी 16 दिशाएं हैं। सो टोटलिटी में इस समय वास्तु में 16 दिशाएं हैं जो आपको ये बगल वाले फिगर में दिख रही होंगी कि नॉर्थ है, फिर 25 डिग्री का बनता है तो नॉर्थ ईस्ट है, फिर 25 डिग्री और 22.5 डिग्री और जाता है, देन ये बनता है नॉर्थ ईस्ट। फिर नॉर्थ ईस्ट से 25 डिग्री आता है तो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ होता है एंड देन फिर आगे बढ़ता है तो ये ईस्ट की तरफ जाता है। तो सो ऑन ऐसे करके ये टोटल होता है। सो टोटल हमारे पास कितनी दिशाएं हैं आइए हम जानते हैं और उन दिशाओं का क्या नाम है और वो दिशाएं हमें कहाँ कहाँ किस किस तरीके से फ़ायदा करती है और कौन सा प्लैनेट किस दिशा को रूल करता है। दैट्स व्हाट कॉल्ड वास्तु। सो हम ये पहली क्लास कर रहे हैं या इसे आप क्लास मान लीजिए, इसे इंट्रोडक्शन मान लीजिए, इसे आपके लिए अपनी टिप मान लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। सो जो पहला होता है नॉर्थ से 22.5 अगर आप लेते हैं तो ये बनता है आपका नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट बनता है 22.5। सो नॉर्थ जो डायरेक्शन होता है, अगर आपको अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको अपनी लाइफ में मनी फ्लो चाहिए, सो आप अपनी चीज़ों को नॉर्थ डायरेक्शंस में रखेंगे। लाइक पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे, या फिर मनी है, वॉलेट है, बैंक का कोई सामान है वो आप नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे। सो नॉर्थ डायरेक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मनी एंड इनकम अपॉर्चुनिटी। दूसरा डायरेक्शन आता है नॉर्थ ईस्ट, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है हेल्थ एंड इम्यूनिटी के लिए। सो जिसके घर में भी बीमारी से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें डेवलप हो रही हैं या फिर चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं, दवाइयाँ सूट नहीं कर रही हैं, इम्यूनिटी पावर प्रॉब्लम है बच्चों को, सो उनके घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आप सही कराइए और यू विल बी गेटिंग द गुड रिजल्ट्स। थर्ड होता है आपका नॉर्थ ईस्ट जो प्लानिंग एंड पॉजिटिव आइडियाज़ के लिए। सो जो लोग अपनी प्लानिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, न्यू आइडियाज़ पे काम करना चाहते हैं, प्लीज़ सेटअप योर टेबल, सेटअप योर बुक, सेटअप योर लैपटॉप्स, एवरीथिंग ओवर देयर, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट। हम थोड़ा सा और 25 डिग्री चलते हैं, दैट विल कम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड ये आता है
क्रिएशन ऑफ फन, सो अगर आप बच्चों के टॉयज़ उसमें रखेंगे, राइट, या अपनी फ्री टाइम पे जिस चीज़ को आप यूटिलाइज़ करना चाहते हैं अगर वो रखेंगे तो ये भी आपको एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यहाँ अगर आप बच्चों को बिठा देंगे पढ़ाने के लिए तो बच्चों का मन कभी भी पढ़ने में नहीं लगेगा, बिकॉज उनका हमेशा दिमाग जाएगा खेल कूद में, फन एक्टिविटी में, वीडियो गेम्स में। सो इसीलिए जो क्रिएशन ऑफ फन एक्टिविटी होती है दैट इज़ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। हम थोड़ा 22.5 आगे जाते हैं तो हमें मिलता है डायरेक्शन ईस्ट। ईस्ट होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर सोशल एसोसिएशन या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें अगर आपको टाई अप करनी है या आपको गवर्नमेंट से ज़्यादा अपने संबंध अच्छे रखते हैं या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए तो आप अपना ईस्ट ज़रूर मजबूत करें। उसके बाद आता है ईस्ट साउथ ईस्ट। ये आपका होता है एंजाइटी एंड चर्निंग। सो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, जिन लोगों को चर्निंग की प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, रिक्वेस्ट है ईस्ट साउथ ईस्ट में अपना बेड ना लगाएं, अपना वार्डरोब ना रखें, अपने कपड़े अपनी किताबें ना रखें, गलत एलिमेंट वहाँ ना रखें। ये एक वुड एलिमेंट का जोन है, सो वहाँ आप आप अर्थ एलिमेंट का कुछ भी ना रखें। एलिमेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको सिर्फ 16 दिशाएं बता रही हूँ। सो ईस्ट साउथ ईस्ट इज़ फॉर एंजाइटी एंड चर्निंग। जिसका भी एंजाइटी का इशू है, पैनिक अटैक का इशू है, वो अपना ईस्ट साउथ ईस्ट चेक कराएं एंड आप देखेंगे ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे विद इन 21 डेज। देन आता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट होता है आपका फायर, कैश, लिक्विडिटी। दोज हु वांट्स टू इम्प्रूव योर कैश लिक्विडिटी फंड्स, वांट्स टू इम्प्रूव द मनी इन टर्म्स ऑफ अनअर्नड मनी, वो अपना साउथ ईस्ट इम्प्रूव करें और आप देखें कैसे धमाकेदार मनी फ्लो होता है आपके वॉलेट में, आपके तिजोरी में, आपके बैंक में। फिर हम आएंगे साउथ ईस्ट में। ये आपको सेल्फ पावर कॉन्फिडेंस या सेल्फ कॉन्फिडेंस से बूस्ट करेगा। जिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है उन लोगों से रिक्वेस्ट है अब साउथ ईस्ट अपना इम्प्रूव करें। साउथ ईस्ट इम्प्रूव होते ही आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी दिखेगा। फिर बात आती है साउथ की। साउथ वॉल जो होता है या साउथ डायरेक्शन होता है वो नेम, फेम, ग्लैमर, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सो दोज हु आर लुकिंग फॉर अ नेम, फेम, एवरीथिंग and relaxation of the mind, branding of your brand, those who can work on the south direction of there and they will start getting another good results on the same। जिसके घर में एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है, वेस्टेज सामान रखने की जगह नहीं है, डेफिनेटली उनका साउथ वेस्ट इज़ नॉट वर्किंग फाइन। वहाँ कुछ ना कुछ उन्होंने गलत एलिमेंट रखा है या कुछ ना कुछ वो ओपन एरिया है जिसकी वजह से, या वहाँ का एलिमेंट गड़बड़ है जिसकी वजह से आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, खर्चों पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, आपने गलत कबाड़ सामान वहाँ रखना है या नहीं रखना है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आपके साउथ वेस्ट में होती हैं। देन हम आएंगे साउथ वेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई वुड से, जिसके घर में मियाँ बीवी के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं। ये रिलेशनशिप जो अच्छे नहीं होते हैं, पारिवारिक रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, ये इसका रिस्पॉन्सिबल साउथ वेस्ट होता है। अपना साउथ वेस्ट एरिया मजबूत करें, रेमेडीज़ के थ्रू, कंसल्टेंट से कनेक्ट करके, और आप देखेंगे आपको अगेन अ ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट होता है साउथ वेस्ट या हम इसे वेस्ट साउथ वेस्ट भी कहते हैं। ये हमारा होता है नॉलेज एंड सेविंग का। जिसको अपने घर में सेविंग करनी है, चाहे वो मनी की सेविंग हो, चाहे वो एनर्जी की सेविंग हो, वो सेविंग आप इस डायरेक्शन को सही करके कर सकते हैं। दैट इज़ वेस्ट साउथ वेस्ट। बात आती है वेस्ट पे। वेस्ट होता है अचीवमेंट एंड सक्सेस का जोन। जब आपको अपनी अचीवमेंट्स कम दिख रही हैं, सक्सेस कम दिख रहा है, आपने भरपूर मेहनत की है, सब कुछ बहुत बिंदास है, सही चल रहा है, बट फिर भी आपको वो सक्सेस, वो अचीवमेंट नहीं मिल रही है, go and check your west direction and I'm sure you will find one of the flaw which once you will eradicate the things you will find a definite good and wonderful results। then बात आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की। डिप्रेशन एंड बॉडी डिटॉक्टिफिकेशन और हाउस और एनर्जी डिटॉक्टिफिकेशन, दैट इज रिस्पॉन्सिबल, द जोन इज वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। प्लीज़ अपनी बॉडी की डिटॉक्टिफिकेशन, अपने रूम की डिटॉक्टिफिकेशन, अपनी एनर्जीज़ की डिटॉक्टिफिकेशन, आपका डिप्रेशन, आपकी जो झुंझलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है, ये इसका रिस्पॉन्सिबल होता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। देन हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट पे।
जिसको बैंक से लोन नहीं मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलता है, बैंक के चक्कर काट रहे हैं, चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही है, बार बार चीज़ें अटक जा रही हैं, डेफिनेटली उसका नॉर्थ वेस्ट गड़बड़ है और आप उसका समाधान करें और आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ नॉर्थ west, and that is a sex attraction. Those who wants to look glamorous, those who wants to look attractive, प्लीज़ अपना नॉर्थ वेस्ट ज़रूर चेक कराएं एंड वहाँ उस दिशा को ठीक करें और आपके अंदर ग्लैमर भी आएगा, आपके अंदर अट्रैक्शन भी आएगा, आपका पार्टनर आपसे अट्रैक्ट होगा, आपका बिजनेस पार्टनर आपसे अट्रैक्ट होगा इन अ गुड वे, ऑफ कोर्स आपका मैनेजमेंट आपसे अट्रैक्ट होगा, and that will help you to grow in your career as well as in personal life. So that's what we talked about, 16 directions of Vastu. हम इन 16 डायरेक्शंस को थोड़ा सा डीप में पढ़ने की कोशिश करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो. जब आप इन डायरेक्शंस पे काम करना शुरू करेंगे, आप अपने प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई करिए कि आपको एक्चुअल प्रॉब्लम एरिया क्या है और उन पर्टिकुलर जोन को या उन पर्टिकुलर दिशाओं को आइडेंटिफाई करिए कि ये दिशा शायद गड़बड़ है एंड उसका रेक्टिफिकेशन करना शुरू करिए. डेफिनेटली आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे. छोटे छोटे समाधान हैं, डेली रूटीन पे अगर हम काम करेंगे, चीज़ों को सही कौन सी जगह कहाँ रखनी है, कैसे करनी है, I am 200% sure that you will find a tremendous result and success in your life. So that's what we talked about वास्तु. बहुत जल्दी हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे यूट्यूब पे मिलेंगे. वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको मिले. और ऐसे ही समृद्धि आपके साथ नए नए टिप्स, नए चीज़ें लाती रहेगी और आपको डे टू डे लाइफ में आपको चीज़ों का नॉलेज एक्सचेंज करती रहेगी. हम टैरो भी करते हैं, हम वास्तु भी देखते हैं, हम न्यूमरोलॉजी भी देखते हैं. सो रैंडम बेसिस पे हम टॉपिक पिक करते हैं और रैंडम बेसिस पे हम क्लाइंट को इसका बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं. इन केस इफ यू वांट टू हैव समथिंग, get the knowledge of some area, any specific area, please do write up on our comment section and we will surely get back to you ASAP. So आज के लिए इतना ही काफ़ी है. Thank you so much and keep watching Samriddhi Tarot Reading channel. Thank you.